हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे आईसीआर, एएसआरबी, आईबीपीएस, एएफओ, एआरएस, नेट, जेआरएफ, एनएससी जो कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, या एफको, एजीटी, क्रिप्को, या किसी भी एक्स वाई जेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी जो स्टेट एग्जाम जैसे आरयू, आरएचयू, यूपी ट्रिपल एससी और जो भी बिहार में भी वैकेंसी आ रही है उन सब का, तो ये जो बुक है उसका जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नारायण नागरे एग्रीकल्चर बुक, ये सिर्फ एक बुक नहीं है। इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के जो कंप्लीट रिवीजन का एक टूल समझ लीजिए। इस बुक में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है एकदम, और जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें, अच्छा है। जिसमें इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर और जो क्रॉप की वैरायटीज, ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स है, तो इसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के, जो कि बहुत सारी बुक्स में कवर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्सटेंशन हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये छोटे जो सब्जेक्ट होते हैं माइनर, उनको भी यहाँ पर कभी कंप्लीट किया गया है। सीड टेक्नोलॉजी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और जो सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो सब कहीं मिल ही जाते हैं। तो हम एक एक करके इसके जो वन बाय वन, पेज बाय पेज, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सारी चीज़ें वन लाइनर्स में भी दी गई हैं और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाए गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो इसलिए आज हम इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं नारायण नागरे एग्रीकल्चर बुक का कंप्लीट चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल, जहां आपको टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाए जाएंगे, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए जाएंगे कि उनसे उनका कैसे कनेक्शन है, कितने क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो इस एग्रीकल्चर के लिए, तो कोई एक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बुक्स पे भी हमको देखना पड़ता है, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए, आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नारायण नागरे एग्रीकल्चर बुक का पहला चैप्टर। इसमें जो ये वाला जो पार्ट है हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं, और जो इंस्टीट्यूट के नाम है, जनरल एग्रीकल्चर, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इनको कोई समझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, हम उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो समझाने वाली हैं, या फिर जिनमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने हैं। तो हम जो एग्रोनॉमी वाला जो पार्ट है उसके पहले जो वन लाइनर्स दिए गए हैं उनको मैं समझाऊंगी। बाकी ये वाला जो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स वाला, तो जो आपको अपडेटेड इसको पढ़ना रहता है जब आपका कोई एग्जाम आने वाला होता है, उसके पहले जो डाटा आया होता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, मैं भी इनको इनका जो स्टैटिस्टिक्स का डाटा है उसको अपलोड करती हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? फर्स्ट इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर का मतलब है कि कौन सी जो चीजें हैं, कौन सी जो क्रॉप्स की वैरायटी है, या जो भी चीजें हैं फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर में आई। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर है हाइब्रिड पिजन पी। इसमें ICPH 8 जो है वो हाइब्रिड पिजन पी की पहली वैरायटी है, जो कि इक्रीसेट हैदराबाद द्वारा रिलीज की गई थी। इक्रीसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में है। ये जो वैरायटी है वो कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी है पिजन पी की, पहली, दुनिया की पहली, जो कि CGMS टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी, जिसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहा जाता है, CGMS को। और उसका जो एडवांटेज क्या है कि इसमें 30 से 40% ज़्यादा ईल्ड निकलती है। फिर अगला है हमारा हाइब्रिड सनफ्लावर। हाइब्रिड सनफ्लावर की पहली वैरायटी थी BSH 1, जो कि प्रो एग्रो नाम की जो वैरायटी थी उससे बनाई गई थी। और जो फर्स्ट कमर्शियल सनफ्लावर की हाइब्रिड वैरायटी भी थी इंडिया में। इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता था और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी थी ये। अगला है हमारा हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन, जो कि H4 नाम की है, जो कि G67 और नेक्टर, अमेरिकन नेक्टर लेस का क्रॉस है, जो कि गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत द्वारा इसको रिलीज किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। तो हम यहाँ पर इनके सबके फुल फॉर्म, किससे कौन सी वैरायटी बनी, और जो भी इम्पोर्टेंट इसकी जो और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको देते जा रही हूँ, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर अगला है हमारा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस। तो पूसा बासमती वन, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम आईएआर के नाम से जानते हैं, उसने डेवलप किया था। इसकी खासियत क्या थी कि ये लॉगिंग फ्री थी, मतलब इसमें लॉगिंग नहीं होती थी। जो क्रॉप गिर जाती हैं उनसे ईल्ड लॉस होता था। तो ये हायर ईल्ड वाली भी थी, और इसकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। बासमती राइस था, और ये एरोमेटिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है एरोमेटिक राइस हाइब्रिड, जो कि पूसा RH10 है। पूसा RH10 भी IRI द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट एरोमेटिक हाइब्रिड राइस की वैरायटी है। इसमें क्या क्या कंबाइन किया गया था? एरोमा और हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर मतलब कि अच्छी उत्पादन की क्वालिटी, जिससे कि अच्छा पौधा स्वस्थ रहता है, अच्छे बीजों का, अच्छी फसल का उत्पादन होता है, इनपुट आउटपुट ज़्यादा मिलता है किसान को। फिर अगला हमारा पॉइंट है सोरघम की हाइब्रिड। सोरघम का हाइब्रिड कौन सा था? CSH1। 1964 में IARI द्वारा ये विकसित किया गया था CSH1, और सूटेबल था रेन फेड कंडीशन के लिए, जो CSH1 नाम की जो वैरायटी थी सोरघम की। सेवेंथ पॉइंट है हमारा पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड ऑफ फॉरेज सोरगम। पूसा चरी हाइब्रिड 106 जो है वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर फॉरेज सोरगम की वैरायटी थी। हाई ईल्ड होती थी इसमें फॉरेज की, और मल्टी कट वैरायटी थी ये पूसा चेरी हाइब्रिड जो थी। अगला पॉइंट हमारा है मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड। कमर्शियल फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा था? मल्लिका, जो कि नीलम और दशहरी से मिलकर बना था। मल्लिका जो है वो रेगुलर बियरर है, मतलब इसमें अल्टरनेट बियरिंग नहीं होती। एक तो गुड सेल्फ लाइफ होती है इसकी, और सूटेबल होती है किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो अच्छी होती है, तो इसको एक्सपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं जाती है। अगला हम देखें तो पब्लिक सेक्टर इंसेक्ट रेजिस्टेंट मल्टी कट फॉरेज PCH 106। ये रेजिस्टेंट है मल्टी जो इंसेक्ट होती है उनके लिए। फिर अगला है वायरल डिसीज। फर्स्ट वायरल डिसीज कौन सी थी? तो लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोबैको। लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोबैको जो है वो फर्स्ट वायरल डिसीज थी, और ये लीफ कर्ल ऑफ टोबैको के लिए जिम्मेदार होता था। तो कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। तो ये जो वायरल डिजीज है ये इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती थी। अगला है प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड। तो एनगुनिया टिटिसाई यहाँ पर पहला प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड है। और ये जो प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड है एनगोनिया टिटिसाई, इससे क्या होता है कि जो वीट की डिजीज है ईयर कोकल डिजीज वो कॉज होती है। और ये सॉइल सीड बोर्न नेमाटोड है, ये सीड के थ्रू फैलता है, सीड के थ्रू इससे बीमारी होती है, और ये वीट में ईयर कोकल डिजीज के लिए होता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन नेमाटोड डिजीज, मतलब सबसे पहले इसी को देखा गया था। प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरियल डिजीज। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो है वो फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरियल डिजीज है। ये किस किस को अफेक्ट करती है? एप्पल को और पियर को करती है। ये किससे होती है? ये आर्विनिया एमाइलो वोरा से ये कॉज होती है ये बीमारी। और सिम्टम्स इसके होते हैं बर्न्ड अपीयरेंस होते हैं, मतलब कि जले हुए धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों पर। फर्स्ट वायरॉइड डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। स्पिंडल ट्यूबर डिसीज मतलब जो ट्यूब होते हैं आलू के वो स्पिंडल के जैसे दिखाई देते हैं। अगला है हमारा सोरगम हाई यील्डिंग वैरायटी CSB1। CSB1 जो है वो फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी है सोरगम की, जिसको डेवलप किया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम द्वारा। सूटेबल फॉर ग्रेन पर्पस के लिए सूटेबल है, और ड्राई एरिया में इसको आराम से हम यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस्ड इंडिया। पहली कौन सी राइस की वैरायटी थी जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो TN टाइचुंग नेटिव वन जो है वो पहली इंट्रोड्यूस वैरायटी थी। इस यही जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई थी। ससेप्टेबल होती है पेस्ट के लिए, और बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग होती है, मतलब इसमें पेस्ट तो लगते हैं लेकिन ये हाई यील्डिंग भी उतनी ही होती है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कारण भी TN1 ही बना था, इसी को लेकर आया गया था बोरलॉग जी द्वारा यहाँ पर इंडिया में, जिससे कि हरित क्रांति हमारी आई थी। डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस TN1 को ही डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होती है, बेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन राइस ब्रीडिंग। फिर इसको यहाँ पर हमने और ज़्यादा डेवलप किया और ज़्यादा मल्टीप्लाई किया और इंडिया के किसानों को दिया। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, तो जया है जो फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटी यहाँ पर हमारी कौन सी है, जया वेराइटी है। इसको इंडिया में ही डेवलप किया गया था। और ये सेमी ड्वार्फ है इसलिए ये लॉगिंग रेजिस्टेंट है, मतलब थोड़ी बोनी है, पूरी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन जिससे क्या होता है कि इसमें लॉजिंग की समस्या नहीं होती है और सूटेबल होती है इरिगेटेड एरियाज के लिए। फिर अगला है हमारा मस्टर्ड, हाइब्रिड मस्टर्ड, एनआरसी एचबी 506। एनआरसी एचबी 506 जो है वो DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च ने इसको, जो कि राजस्थान में है, उसने इसको डेवलप किया था CMS सिस्टम के द्वारा। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम जो होता है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, इससे हाई यील्ड मिलती है। अगला है हमारा हाइब्रिड ऑफ बाजरा HB1, जिसको 1965 में डेवलप किया गया था। फर्स्ट पर्ल मिलेट का हाइब्रिड है जो कि इंडिया ने डेवलप किया था। ब्रेक थ्रू इन एरिड एग्रीकल्चर, ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो बाजरा होता है वो ड्राई कंडीशन में या एरिड एग्रीकल्चर में अच्छे से ग्रो करता है, तो जो उसके लिए एक रेवोल्यूशन की तरह है। अगला है हमारा हाइब्रिड डेवलप्ड बाय यूजिंग लोकल मेल पेरेंट, हरे छोले नंबर 1। इसका यूज पल्सेस के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता था। मैन मेड सीरियल तो सबको पता ही है कि टेट्रिकेल को हम मैन मेड सीरियल कहते हैं, जो कि क्रॉस है किस किस का, व्हीट का और राई का, टेट्रिकम एस्टिबम और सिकेल का। तो ये क्या करता है, कंबाइंस ईल्ड प्लस स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाता है, यूज्ड एज अ फॉडर एंड ग्रेन, फॉडर और ग्रेन दोनों के लिए यूज होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड फॉर येलो स्टेम बोरर, मतलब कि येलो स्टेम बोरर से बचने के लिए IR20 का विकास किया गया था, TN1 और TKM6 का क्रॉस कराकर। अगला है ऑर्गेनो फॉस्फेट कंपाउंड, कौन सा है, पैराथियन जो है वो ऑर्गेनो फॉस्फेट कंपाउंड से आता है। नेपियर ग्रास और बाजरा का हाइब्रिड कौन है, पूसा जाइंट। नेपियर ग्रास और बाजरा से बना है पूसा जाइंट, जो कि हाई बायोमास प्रोड्यूसर है, पेरेनियल फॉडर क्रॉप है और डेयरी फार्मिंग में इसको यूज किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्मोन सेक्रेटिन जो फर्स्ट हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया था, ये रिलेटिव किससे है, डाइजेस्टिव सिस्टम से है, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब जो फिजियोलॉजी होता है उसमें काफी इम्पोर्टेंट ये है। अगला है मेज का हाइब्रिड, गंगा 101 1961 में ये डेवलप किया गया था, और फर्स्ट मेज का हाइब्रिड है इंडिया में और हाई यील्डिंग भी है। हाई प्रोडक्टिव अर्ली ड्यूरेशन हाइब्रिड रिलीज बाय DRR, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, तो कौन सा था, DRRH2। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, सूटेबल होती है मल्टी क्रॉपिंग के लिए। अगला है हमारा कंट्री टू डेवलप हाइब्रिड राइस, सबसे पहले हाइब्रिड राइस किसने डेवलप किया था, तो ये चाइना ने सबसे पहले किया था, और योंग लोंग पिंग ने इसको डेवलप किया था। जो साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, योंग लोंग पिंग, और मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल राइस प्रोडक्शन में। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि जो इंडिया है वो नंबर 1 बन गया है राइस के प्रोडक्शन में, अभी तक चाइना इतने सालों से लीड कर रहा था। अब इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज है कि इंडिया सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गई है। तो यहाँ पर हम जो करंट के जो बातें हैं, अगर कोई चीजें आती हैं तो हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। अभी यहाँ पर हम अगले पेज पर आ गए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने जो एग्रीकल्चर के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी समझ सकें। यहाँ पर जो बुक को पढ़ना आसान भी नहीं होता है, ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए जा रहे हैं। और अगर आपको इसकी MCQ सीरीज चाहिए हो तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगला है हमारा हाइब्रिड राइस रिलीज इन इंडिया, तो हाइब्रिड राइस APRH1 और APRH2 जो है वो हाइब्रिड राइस की रिलीज की गई थी, और आंध्र प्रदेश राइस हाइब्रिड जो को APR का फुल फॉर्म भी है।
अगला है हमारा इजिप्टियन वैरायटी ऑफ कॉटन। इजिप्टियन वैरायटी कॉटन की कौन सी है? सुजाता। सुजाता जो हम वैरायटी पढ़ते हैं, तो ये किसके लिए होता है? बेटर फाइबर क्वालिटी के लिए है। और एक्सोटिक जर्म प्लाज्म इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें एक्सोटिक जर्म प्लाज्म है। और सुपर राइस की वैरायटी सेलाइन और अल्कली, जो अल्कलाइन सॉइल कंडीशन के लिए। लूनी श्री जो वैरायटी है वो सेलाइन अल्कलाइन कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आता रहता है। ये सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी होती है और सूटेबल होती है प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल्स होती है उसके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टिलेज। जीरो टिलेज सबसे पहले यूएसए में आया था। ये प्रमोट करता है सॉइल कंजर्वेशन को, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अगर हम कम यहाँ पर अगर टिलेज करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो अपने आप जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जीरो टिलेज वर अडॉप्टेड इन राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट का जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है उसमें मोस्टली ये यूज होता है इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। मतलब जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में उसमें जहाँ राइस और व्हीट की खेती ज़्यादा होती है, उससे क्या होता है कि टाइम सेव होता है। जैसे राइस की जैसे ही क्रॉप कटी और उसके बाद उसमें अगर हम वीट लगा देते हैं, जीरो टिलेज, सिर्फ इसमें जो सीड्रिल के द्वारा हम बुआई करते हैं सिर्फ वही टिलेज होता है। पोर्स को खोला जाता है, देन बीज को प्लेस किया जाता है और ऊपर से पाटा चलाया जाता है जिससे कि सीड कवर हो जाए। बस इतना ही टिलेज किया जाता है इसमें। अगला है हमारा शुगर केन की वैरायटी को CO 205। तो ये जो शुगर केन की फर्स्ट वैरायटी है। और जिन वैरायटीज में CO लगा रहता है वो कोयम्बटूर द्वारा ये डेवलप की जाती हैं। और ये हाई सुक्रोज कंटेंट होता है, इसमें सुक्रोज की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है जिससे इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। सेंटेड बासमती राइस फॉर नॉर्मल एंड सोडिक सॉइल। तो यामिनी जो वैरायटी है वो, जिसको CSR 30 भी बोलते हैं, ये सॉल्ट टॉलरेंट भी होती है और डेवलप की गई है CSSR करनाल, सेंट्रल सैलिनिटी राइस इंस्टीट्यूट से। फिर यहाँ पर देखें इंटर स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ कॉटन। इंटर स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ कॉटन कौन सी है? वरालक्ष्मी। फिर टोबैको हाइब्रिड। टोबैको की फर्स्ट हाइब्रिड GTH1 है यहाँ पर। फिर सनफ्लावर की हाइब्रिड देखें तो DST 129 जो है वो सनफ्लावर की पहली हाइब्रिड वैरायटी है। क्रॉप टू हैव इट्स जीनोम डिकोड राइस। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मेज। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मेज की कौन सी वैरायटी है? पारस। पारस जो वैरायटी है वो हाई ईल्ड पोटेंशियल होता है, इसमें बेटर यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब कि सारी जो प्रोडक्शन होता है वो एक जैसा दिखाई देता है, कोई छोटा बड़े दाने नहीं होते। पैथोजेनिक रेजिस्टेंट जीन कौन सा होता है? HM। कन्फर्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन, इम्पोर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। और सिस्टमिक फंजीसाइड। सिस्टमिक फंजीसाइड कौन सा है? कार्बोक्सिन को सिस्टमिक फंजीसाइड कहते हैं, जो कि एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसलोकेट इन प्लांट, जो कि प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से और ट्रांसलोकेट भी हो जाता है। इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए बहुत यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक फंजीसाइड। ऑर्गेनिक फंजीसाइड को जो है वो डाइथियोकार्बामेट को ऑर्गेनिक फंजीसाइड कहा जाता है। इस ग्रुप में जो आता है जैसे कि मैनकोजेब इस ग्रुप में आता है डाइथियोकार्बामेट में। ये प्रोटेक्टिव जैसे प्रोटेक्टिव होता है फंजीसाइड, प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के रूप में इसको जाना जाता है। और जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो इनऑर्गेनिक नेचर का फंजीसाइड होता है। पर्सन टू रिकॉर्ड प्लांट डिजीज। थियोप्रास्टस ने जो प्लांट डिजीज को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया था, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। फर्स्ट डिस्क्राइब प्लांट डिजीज, इनने सबसे पहले प्लांट डिजीज को डिस्क्राइब किया था। प्लांट टू हैव इट्स जीनोम डिकोड। आर्बिडोप्सिस थालियाना। आर्बिडोप्सिस थालियाना जो है वो फर्स्ट जीन डिकोडेड है। ऑटो पॉलीप्लाइड वैरायटी रिलीज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। पूसा जाइंट बरसीम की जो है वो फर्स्ट ऑटो पॉलीप्लॉइड वैरायटी है कमर्शियल इन इंडिया। ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड में DDT आता है। DDT जो है वो ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड जो ग्रुप है उसके अंदर आता है। कार्बामेट कंपाउंड के अंदर आता है कार्बाइल। और ल्यूट्रेट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज MS स्वामीनाथन को सबसे पहली बार मिला था। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR BP पॉल।
डॉक्टर बीपी पॉल को आईसीआर के डायरेक्टर जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर मोहम्मद हबीबुल्ला जो है वो प्रेसिडेंट हैं। इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड द फंगस, तो के आर कीर्तिकर जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनने सबसे पहली बार फंगस को जो है वो कलेक्ट किया था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहली एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी है वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पंतनगर 1960 में बनी थी, जो कि उत्तराखंड में है। अगला पेज देखते हैं, अब हम अगले पॉइंट्स पर जाते हैं। यहाँ पर प्लांट पैथोजेनिस्ट इन इंडिया, सबसे पहले जो प्लांट पैथोजेन वो टेस्टर है। यहाँ पर प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया वाज रिपोर्टेड बाय टीजे बुरेल ने यहाँ पर पहला प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया खोजा था। प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड सबसे पहले निधम ने खोजा था। और माइक्रोप्लाज्मा डिजीज सबसे पहले डीओ एटॉल एंड इशित एटॉल ने यहाँ पर उसको डिस्कवर्ड किया था। वायरल डिजीज जो है सबसे पहले ल्यूनोस्की ने यहाँ पर डिस्कवर्ड की थी। साइंटिस्ट टू स्टडी फंजाई एंड देयर स्पीशीज तो मिशेली है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है? टोबैको है। लेकिन अगर फूड क्रॉप में बात करें तो यहाँ पर टोमेटो को कंसीडर किया जाएगा। ये इनको हम जो है फूड क्रॉप में कंसीडर नहीं करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बीटी कॉटन 2002 में आई थी। हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया, तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो आर्टिफिशियली बनाया गया था बैक्टीरिया का कल्चरिंग करके। कमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड जो है वो स्पोरिन है। और 00 या कोलोना टाइप वेराइटी ऑफ गिबीसेरोन PGSH51। शॉर्ट ड्यूरेशन पिजन पी की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो PPH4 है। लीफ कर्ल रेजिस्टेंट कॉटन हाइब्रिड कौन सा है? फैथ LH 144। सोरगम और सूडान ग्रास का हाइब्रिड कौन है? सूडान चेरी नंबर 1 यहाँ पर है। अगला है फंजीसाइड यूज्ड सल्फर पाउडरी मिल्ड्यू इन वीन्स, तो फंजीसाइड के रूप में सल्फर का यूज करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू अगर वीन्स में हो जाती है, जो लताएं होती हैं उनमें। और इंसेक्टिसाइड यूज्ड, सबसे पहले कौन सा इंसेक्टिसाइड आया था? पेरिस ग्रीन। फर्स्ट बीटी कॉटन की वैरायटी कौन सी थी? वॉलगार्ड थी, जिसमें कौन सा जीन था? क्राइवनेसी नाम का जीन यूज हुआ था। फ्यूमिगेंट, पहला फ्यूमिगेंट कौन सा था? हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसको HCN भी कहते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया, तो पूसा मेघदूत जो कि बॉटल गार्ड लौकी की वैरायटी है वो फर्स्ट हाइब्रिड थी इंडिया में। कमर्शियल फर्टिलाइजर, कमर्शियल फर्टिलाइजर के रूप में सबसे पहले SSP का यूज किया गया था, सिंगल सुपर फॉस्फेट। और फर्स्ट फर्टिलाइजर यूज्ड, मतलब ये कमर्शियल लेवल पर, ये नॉर्मली जो सबसे पहले यूज किया गया था, कमर्शियल लेवल पर नहीं, तो कैल्शियम नाइट्रेट है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें हमने अभी 2 या 3 पेज ही कवर किए हैं। आगे जाकर हम और भी ज़्यादा पेज कवर करेंगे और धीरे धीरे सारे ट्यूटोरियल के ज़रिए यहाँ पर अपन पूरी जो बुक है उसको कंप्लीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अभी तो ये वन लाइनर्स हैं, दो दिन यहाँ पर वन लाइनर्स चलने वाले हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है वो आएंगे। और हमको 1 बाय 1 जो है वो आप इस बुक को खरीद भी सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके साथ ट्यूटोरियल के साथ उसको समझ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है जिसको आपको एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझाए गए हैं इस बुक में, और जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इम्पोर्टेंट लगा हो कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।